एक छोटी कहानी सुनिए। हमारा मुल्क परंपराओं का मुल्क है। ये परंपराएं ही रही होंगी कि एक स्टार्टअप शुरू हुआ, छोटे से शुरू हुआ, और वो कहाँ तक उसका हाथ आपने पकड़ा, आपने उनका हाथ पकड़ा तो कहाँ तक गया। एक बाप बेटी जा रहे थे किसी रास्ते पर। देखिए, मैंने तालिबान पर एक लंबी कविता लिखी इन दोनों सराफ साहब, बहुत लंबी कविता। मैं उसका अंतिम हिस्सा सुनाता हूं बस। अंतिम हिस्सा मैंने इसलिए लिखा कि तालिबानियों ने अपने अफगानिस्तान पर कब्जा कर लिया। तो पिछले साल 15 अगस्त 2021 को उनके प्रेस प्रवक्ता ने एक बयान दिया, वी हैव गॉट अवर मदरलैंड, काबुल एंड टोटल अफगानिस्तान, अवर नेक्स्ट टारगेट इज द फ्रीडम फाइट ऑफ द जम्मू एंड कश्मीर जिहादीज ड्यू टू ब्रदरहुड, वी विल सपोर्ट देम। हमारा अगला लक्ष्य जम्मू कश्मीर की आज़ादी है। भाईचारे के नाते हम जम्मू कश्मीर के अपने साथियों का साथ देंगे और जम्मू कश्मीर को आज़ाद कराएंगे। तब मैंने भारत की ओर से देश के दुनिया के लिए कविता, छोटी सी अंश है, वो कविता का अंतिम हिस्सा है, वो मैं आपको सुना रहा हूँ। तालिबानों अपने घर में नाचो कूदो खेल करो। उन्होंने उधम मचा लिया, कब्रिस्तान ने अफगानिस्तान कब्जा कर लिया। और आप जानते हो कि नीतियाँ क्या हैं, औरत पढ़ने नहीं जाएगी, लड़की स्कूल नहीं जाएगी, लड़की दुकान पे नहीं बैठेंगी, लड़की टीवी पे नहीं जाएंगी। एक पाषाण युग आ गया एक देश में और पूरी दुनिया शांत। चलो तुम जो करो करो, लेकिन अगर हमारी तरफ देखोगे तो हमारा जवाब सुनोगे। मैं जवाब सुना रहा हूँ, मेरा साथ देना बस। अच्छा लगे मेरा साथ देना। और अब कालीचरण सराफ जी बहुत दिन बाद मिले, मैं उन्हीं को समर्पित करता हूँ अपनी ये कविता। थोड़ा सा सुधार 1 घंटे तक आप अपना कार्यक्रम कमल जी रिस्क मत लो, 1 घंटा मैंने पढ़ दिया तो मेरा गला खुल जाएगा, फिर बंद नहीं हो सकता। तालिबानों अपने घर में नाचो कूदो खेल करो, तालिबानों अपने घर में नाचो कूदो खेल करो, जिससे चाहो जंग करो तुम, जिससे चाहो मेल करो, लेकिन मेरे कश्मीर के सपन देखना बंद करो, लेकिन मेरे कश्मीर के सपन देखना बंद करो। पाकिस्तानी गरम तवे पर हाथ सेकना बंद करो, पाकिस्तानी गरम तवे पर हाथ सेकना बंद करो। तालिबानी अब्बा चाचा जो भारत में आएंगे, ओसामा की तरह कफन के बिन दफनाए जाएंगे, ओसामा की तरह कफन के बिन दफनाए जाएंगे। हम घाटी में आतंकी अभियान कुचल कर रख देंगे, कोयल के घर कौओं का अरमान कुचल कर रख देंगे। जो घुसपैठी घाटी में बारूदी गरम हवा देंगे, हम उनको जन्नत की 70 हूरों से मिलवा देंगे, हम उनको जन्नत की 70 हूरों से मिलवा देंगे। चंद किराए के ये गुंडे, चंद चंद किराए के ये गुंडे और तमंचे पिंडी के। देखिए, तालियां बजाने से कोई कविता बड़ी नहीं होती, उत्साह बढ़ता है बस। मैं जोश में पढ़ूं तो आपका जोश चाहता हूँ। तालियां उत्साह का प्रतीक है, तालियां इस बात का प्रतीक है कि आप मेरी बात से सहमत हैं। अच्छा, बिना बात तो बजाते हो, मैं कुछ बोलता हूँ तो नहीं बजाते। चंद किराए के ये गुंडे और तमंचे पिंडी के, सौदागर बनकर बैठे हैं आतंकों की मंडी के। पहले इनको संविधान की परिभाषा में समझा दो, ना समझे तो फिर बुलडोजर की भाषा में समझा दो, ना समझे तो अभी तो मैं आपको कुर्सियों से उछालूंगा, वो से काम नहीं चलेगा, और नहीं उछाला तो मैं काय का हरिओम पमार। चंद किराए के ये गुंडे और तमंचे पिंडी के, सौदागर बनकर बैठे हैं आतंकों की मंडी के। पहले इनको संविधान की परिभाषा में समझा दो, ना समझे तो बुलडोजर की भाषा में समझा दो। चंद किराए के ये गुंडे, बंदूकों की गोली का उत्तर सद्भाव नहीं होता, हथियारों के लिए अहिंसा का प्रस्ताव नहीं होता, कोई विषधर कभी शांति के बीज नहीं बो सकता है, और भेड़िया शाकाहारी कभी नहीं हो सकता है, और भेड़िया ये इस तरह से काले, और भेड़िया शाकाहारी कभी नहीं हो सकता है। धरती पर हत्यारी बंदूकों ने तर्पण नहीं किया, धरती पर हत्यारी बंदूकों ने तर्पण नहीं किया, दुनिया में आतंकवाद ने कभी समर्पण नहीं किया। ये केवल कुचला जाता है तो जी राह नहीं होती, संकल्पों के निर्णय को जग की परवाह नहीं होती। जिस दिन भारत आतंकों पर पूर्ण विजय पा जाए,
और शराब साहब मैं 2 पंक्ति पढ़ रहा हूँ। एक पंक्ति जब मैंने लिखी तो मैं 3 दिन सोया नहीं, और ये सोचता रहा कि मुझे लिखनी चाहिए कि नहीं लिखनी चाहिए, लिखनी चाहिए कि नहीं लिखनी चाहिए। मैं आज इस बौद्धिक वर्ग पर छोड़ता हूँ, कमल आप पर छोड़ता हूँ। अगर मुझे लगा मैंने ठीक लिखा है तो समर्थन करना, जी भर के इतना करना मुझे याद रहे, और आपका सब चुप रह गए तो मैं समझूंगा मैंने गलत लिख दिया, फिर मैं इस पंक्ति को कल से नहीं पढ़ूंगा, आपको वचन देता हूँ। लेकिन ठीक लगे तो इतनी तालियां बजाना ताकि मैं औरों को बता सकूं कि मेरे साथ बहुत बड़े बौद्धिक वर्ग का समर्थन है। शायद मैंने लिखने में कोई गलती नहीं की। सुनना, भारत ने हर समझौते का आदी बनना छोड़ दिया। एक लाइन है, समझना, उछलना उस पर अगर आपको लगे मैंने कुछ बड़ा कहने की हिम्मत कर दी। भारत ने हर समझौते का आदी बनना छोड़ दिया, भारत ने हर समझौते का आदी बनना छोड़ दिया। कुछ बातों में हमने बापू गांधी बनना छोड़ दिया, कुछ बातों में उस मसलों में हमने बापू गांधी बनना छोड़ दिया। नई सदी का भारत है ये 62 वाला दौर नहीं, पूरी दुनिया को समझा दो दिल्ली है लाहौर नहीं। हमने अपने संविधान से 370 मिटा दिया, नेहरू जी ने डाला था जो सांप गले से हटा दिया, नेहरू जी ने डाला था जो सांप गले से हटा दिया। उरी का उत्तर घर में घुसकर चोट से देना सीख लिया, पुलवामा का उत्तर बालाकोट से देना सीख लिया, पुलवामा का उरी का उत्तर घर में घुसकर चोट से देना सीख लिया, पुलवामा का उत्तर बालाकोट से देना सीख लिया। रावलपिंडी के दिल में जब खोट दिखाई देता है, उनको सपनों में भी बालाकोट दिखाई देता है, उनको सपनों में भी। और अब देखना चाहता हूं आपका जोश, आप में ज्यादा है कि जो मैंने लिख दिया उसमें ज्यादा जोश है। ये तय होगा कमल जी आपकी इस पंचायत में, जोश आपका ज्यादा कि मेरा। लोग घूमते रहेंगे अभी, चलिए चलिए। रावलपिंडी के दिल में जब खोट दिखाई देता है, उनको सपनों में भी बालाकोट दिखाई देता है। हमने डर को कूटनीति से दूर हटा कर रखा है, हमने डर को कूटनीति से दूर हटा कर रखा है। दिल्ली के सिंहासन पर एक शेर बिठा कर रखा है। हमने डर को कूटनीति से दूर हटा कर रखा है। मैं दुनिया से बोल रहा हूँ, पूरे भारत को एक करके बोल रहा हूँ। देश ऐसे 3 लाख फ्रेंचाइज से भी जुड़ता है, केवल यात्राओं से नहीं जुड़ता। हमने डर को कूटनीति से दूर हटा कर रखा है, दिल्ली के सिंहासन पर एक शेर बिठा कर रखा है। भारत की संसद ने कसमें खा खा कर स्वीकारा है। अगली पंक्ति पर और जोश मांगता हूं, भारत की संसद ने कसमें खा खा कर स्वीकारा है। पाकिस्तानी कब्जे वाला सब कश्मीर हमारा है, पाकिस्तानी कब्जे वाला सब कश्मीर हमारा है। दिल्ली के सिंहासन से ये निर्णय आने वाला है, पाकिस्तानी कब्जे वाला अपना होने वाला है। हम भी दुनिया के दादा हैं, दिल का पिल्ला हूँ, अग्निवंश के 4 कुल की भाषा गाता। ये तालिबान कविता का समापन था। अगर आप मुझे आज्ञा दें तो मैं उस कविता का पहला हिस्सा सुनाना चाहता हूँ, जो तालियों के लिए नहीं है, जो तालियों के लिए नहीं है। तालिबान पर हिंदुस्तान में एकमात्र कविता लिखी गई है और मैंने लिखी। छोटी छोटी कहानियां सुनिए, आपको याद रहेंगी और मैं याद रहूंगा। एक पिंजरे में पालतू तोता था किसी के पास। एक दिन उस मालिक ने तोते से कहा, मैं पड़ोसी गांव जा रहा हूं, तेरे शाम तक का खाना मैंने पिंजरे में रख दिया है, तो खा लेना। तोता बोला, मालिक उस गांव में मेरे गुरुजी रहते हैं,
मालिक बोला तो मैं क्या करूं? बोले आप उस गांव में जा रहे हो तो मेरे गुरुजी को मेरी राम राम बोल देना। मालिक ने कहा मिलेगा तो बोल दूंगा। मालिक पड़ोसी गांव गया, जाके पूछा मेरे पिंजरे के पालतू तोते का यहाँ कोई गुरु है क्या? एक बूढ़ा तोता उठ के आया, उसने कहा मैं हूं। उसने कहा मेरे पिंजरे के पालतू तोते ने तुमको राम राम भेजी है। बूढ़े तोते ने सुना और मर गया। मालिक लौट के आया, तोते ने आते ही पूछा मेरे गुरुजी मिले? मालिक बोला काय का तेरा गुरुजी? मैंने तेरी राम राम बोली, वो तो सुनते ही मर गया। इतना सुनते ही पिंजरे का तोता भी मर गया। आप समझना मैं कहना क्या चाहता हूँ, पिंजरे का तोता भी मर गया। जब मालिक ने पिंजरा खोला तो तोते की आत्मा कहती चली गई कि मालिक तुम समझे नहीं, मेरे गुरु ने मेरे लिए संदेश भेजा है कि जिसको आजाद होना है उसे मरना आना चाहिए, उसे मरना। एक अच्छी कविता आपको सुनाता हूँ, नई कमल ने भी नहीं सुनी, पी के मस्त हमारे बैठे हैं, बहुत श्रेष्ठ हास्य व्यंग के कवि हैं, उन्होंने भी नहीं सुनी, रंगीला जी ने भी नहीं सुनी और आपने भी किसी ने नहीं सुनी। लेकिन थोड़ी गंभीरता चाहता हूँ, जहाँ समझ में आ जाए वहाँ ताली बजा देना, वरना ये मैं जानता हूँ मैंने अच्छी कविता लिखी है। जब और कोई नहीं माने तो खुद ही मान लो। पैरों में अंगारे बांधे सीने में तूफान भरे, थोड़ा सा जुड़ना पड़ेगा साहब। पैरों में अंगारे बांधे सीने में तूफान भरे, आंखों में दो सागर मांझे कई हिमालय शीश धरे। चौथी लाइन पर कविता का शीर्षक आएगा। उस शीर्षक पर आपके आधे लोगों की तालियां उठी तो आधी सुनाऊंगा, चौथाई लोगों ने ताली बजाई तो चौथाई सुनाऊंगा। चौथी लाइन पर कविता का शीर्षक सुनकर एक एक व्यक्ति की ताली उठ गई, फिर मैं पूरी कविता सुनाऊंगा, सुनना। पैरों में अंगारे बांधे सीने में तूफान भरे, आंखों में दो सागर मांझे कई हिमालय शीश धरे। मैं धरती के आंसू का संतरास नहीं तो क्या गाऊं, मैं धरती के आंसू का संतरास नहीं तो क्या गाऊं, खूनी तालिबानों का इतिहास नहीं तो क्या गाऊं, खूनी। मैंने आपके बारे में गलत राय बनाई, मैं अपनी राय वापस लेता हूँ और माफी मांगता हूँ आपसे। मैंने सोचा था आप गंभीर कविता नहीं सुनेंगे, लेकिन आप श्रेष्ठ श्रोता हैं। अगर आप अर्थ समझ सकते हैं, इकोनॉमी समझ सकते हैं, तो ये कविताएं तो बहुत साधारण बात है। अब मैं कविता सुनाता हूँ आपको, मेरी ये अच्छी कविता मैंने बहुत मेहनत से लिखी है। पैरों में अंगारे बांधे सीने में तूफान भरे, आंखों में दो सागर मांझे कई हिमालय शीश धरे। मैं धरती के आंसू का संतरास नहीं तो क्या गाऊं, खूनी तालिबानों का इतिहास नहीं तो क्या गाऊं, आगामी तूफानों का आभास नहीं तो क्या गाऊं, दुनिया के दादाओं का उपहास नहीं तो क्या गाऊं, दुनिया के दादाओं का उपहास नहीं तो। नई सदी परमाणु बम के गहने पहने बैठी है, नई सदी परमाणु बम के गहने पहने बैठी है। घायल धरती मां अंबर से पीड़ा कहने बैठी है। विस्फोटों की गर्म हवा से नदी उबलते देखी है, विस्फोटों की गर्म हवा से नदी उबलते देखी है। नदी समंदर पर्वत घाटी झरने सब बेनूर मिले, कुदरत की सुंदरता के आभूषण चकनाचूर मिले, कुदरत की सुंदरता के आभूषण चकनाचूर मिले, कुदरत की सुंदरता के आभूषण चकनाचूर मिले। मैं मेहंदी पायल कंगन के गीत नहीं गाने वाला, आग छोड़कर चंदन बन के गीत नहीं गाने वाला, मैं उगते सूरज की लाली गाने वाला चारण हूँ। धरती पर मानवता के अधिकारों का उच्चारण हूँ, अंधियारों में शब्द किरण का उजियारा गाता हूँ मैं, धरती पर आतंकवाद का निपटारा गाता हूँ मैं, धरती पर आतंकवाद का निपटारा गाता हूँ मैं। मेरी कलम कामना गाती है जग की खुशहाली की, लेकिन दिल में आग भरी है दुनिया की बदहाली की। कितना अधोपतन देखूंगा सत्ता के व्याकरणों में, गांधी लिंकन बुद्ध पड़े हैं चरम पंथ के चरणों में। दो पंक्तियां पढ़ रहा हूं, दिल में तीर सा चुभे तो पूरा सदन आकाश पर तालियां उठाएं। कितना अधोपतन देखूंगा सत्ता के व्याकरणों में, गांधी लिंकन बुद्ध पड़े हैं चरम पंथ के चरणों में। मुझको ये पूरी दुनिया लाचार दिखाई देती है, मुझको ये पूरी दुनिया लाचार दिखाई देती है। चीन हरण के चौसर का दरबार दिखाई देती है। गंधारी की धरती पर तू चाल
देता है, अफगानों का जनजीवन बदहाल दिखाई देता है, तो मंचों से घायल परिवेश दिखाई देता है, खूनी बाजों के पंजों में देश दिखाई देता है, यूएनओ में दुनिया का विश्वास टूटते देखा है, हथियारों के बल पर कोई देश लूटते देखा है, हथियारों के बल पर कोई देश लूटते। छोटे भाई कमल आपको समर्पित करता हूँ 6 पंक्तियां, मेरे साहस में मेरा हौसला बढ़ाना। मैं सूरज के साम्राज्य से आंख मिलाने वाला, कविता मैं पढ़ रहा हूँ, फोटो सामने। जब रविंद्र जी यहाँ सुनाएंगे तब खींचना उनके। भैया आप थोड़ी देर, भैया जी हमारा खींचो मत खींचो, कम से कम हमारे सामने औरों का खींच के हमारा अपमान तो मत करो। आप तो कैमरा नीचे रख दो, हो सके तुम भी ताली बजाओ। खाली हो ना, इसलिए इधर उधर घुमा रहे हो। सुनना साहब, हौसला मांगता हूं आपको, और मैं कुछ कमल भाई की भाषा में फेंकता हूं, फेंकना ही सुनिएगा, लेकिन आप मुझसे जुड़ेंगे तो आपका एहसास मुझे दुआएं भी देगा। मैं सूरज के साम्राज्य से आंख मिलाने वाला हूँ, मैं सूरज के साम्राज्य से आंख मिलाने वाला हूँ, दुनिया के हर दादा का मैं ताज हिलाने वाला हूँ, आसमान की लाली मेरे शब्दों की चिंगारी है, मेरी पूरी दुनिया से टकराने की तैयारी है, मैं शब्दों की क्रांति ज्वाल हूँ, वर्तमान को गाऊंगा, जिस दिन मेरी आग बुझेगी मैं उस दिन मर जाऊंगा, जिस दिन मेरी आग बुझेगी मैं उस दिन मर जाऊंगा। दुनिया वालों आने वाला समय तुम्हें दुत्कारेगा, पूरी दुनिया से विद्रोह कर रहा हूं, दुनिया वालों आने वाला समय तुम्हें दुत्कारेगा, महाशक्तियों की चुप्पी पर थूकेगा, धिक्कारेगा, दुनिया के दादा आतंकों से लड़ने में चूक गए, तालिबानी एटम की सत्ता के मुंह पर थूक गए, तालिबानी है। 8 लाइन सुनना साहब, तालिबानियों का चरित्र गाता हूँ, 8वीं लाइन पर आपकी तालियों का विस्फोट देखना चाहता हूँ। तालिबानी आतंकों की शैली गढ़ने वाले हैं, तालिबानी आतंकों की शैली गढ़ने वाले हैं, तालिबानी बर्बरता की सीढ़ी चढ़ने वाले हैं, तालिबानी यादों में लादेन छिपा कर बैठे हैं, अपनी आंखों में पिंडी के नैन छिपा कर बैठे हैं, ये भारत के यान हरण की दर्द भरी दुर्घटना है, काबुल के दूतावासों में विस्फोटों की घटना है, इनके कारण हम जेलों से कातिल छोड़े बैठे हैं, ये गौतम बुद्धा की प्रतिमा बम से तोड़े बैठे हैं, ये गौतम बुद्धा की प्रतिमा बम से, ये गौतम बुद्धा की प्रतिमा, तालिबानों की बेशर्मी शर्म पड़ी पानी पानी, दहशतगर्दों के कौड़ों से पिटती है दादी नानी। कल्पना करो 700 साल पुराना पाषाण युग आ गया एक देश में, औरत पढ़ेगी नहीं लिखेगी नहीं तो क्या है वो, इनको कोई एक पंक्ति मर्म है, ये पूरे संस्कार की संस्कृति है इस समय पूरे अफगानिस्तान में। तालिबानों की बेशर्मी शर्म पड़ी पानी पानी, दहशतगर्दों के कौड़ों से पिटती हैं दादी नानी, इनको कोई फर्क नहीं है उनके मरने जीने का, औरत केवल काया, इनको कोई फर्क नहीं है उनके जीने मरने की, औरत केवल काया भर है बच्चे पैदा करने की, औरत केवल काया भर है बच्चे पैदा करने की, इनका दामन 7 समंदर साफ नहीं कर सकते हैं, अल्लाह भी इनके पापों को माफ नहीं कर सकते हैं, काबुल के हर चौराहे पर चीख सुनाई देती है, हर अफगानी सीने पर बंदूक दिखाई देती है, मैंने भूपर मानवता के प्राण अटकते देखे हैं। मैं 72 साल उम्र हो गई मेरी साहब, शराब जी मैंने अपने पूरे जीवन में इससे बुरा कोई दृश्य नहीं देखा। मेरे घर में मेरे अपनों की मृत्यु हुई, वो भी इतना नहीं रुला सकी मुझे जितना इस एक दृश्य ने रुलाया। उन दिनों आपने टीवी देखा हो तो उस दृश्य की चर्चा करता हूँ। इस एक दृश्य ने मुझसे कविता लिखवाई रविंद्र जी। एक दृश्य जिस दिन मैंने देखा उस दिन मैंने तय किया मैं इस विषय पर कविता लिखूंगा। अफगानी सीने पर बंदूक दिखाई देती है, मैंने भूपर मानवता के प्राण अटकते देखे हैं। दृश्य याद करना और इससे बुरा कुछ हो सकता है क्या? आपको लगे मैंने कोई बात बहुत दूर की पकड़ी है तो तालियां जरा जम के बजाना चाहिए। मैंने भूपर मानवता के प्राण अटकते देखे हैं, जब यानों के पहियों से भी लोग लटकते देखे हैं, जब यानों के पहियों। मैं वो कलम नहीं
गुजरती हो दरबारों में, मैं शब्दों के दीप सिखा हूँ अंधियारे चौबारों में, मैं वाणी का राजदूत हूँ, सच पर मरने वाला हूँ, डाकू को डाकू कहने की हिम्मत करती है। मेरी कलम वचन देती है अंधियारों से लड़ने की, राजमहल के राजमुकुट के आगे तन करड़ने की। उस कवि का मर जाना ही अच्छा है जो खुददार नहीं। देश जले मैं कुछ ना बोलूं, मैं ऐसा गद्दार नहीं। थोड़ी देर की बात है, थोड़ी देर की, मेरे नंबर घट जाएंगे। मैं जब पढ़ाता था, अगर किसी ने बाल भी खुजा दिए तो 1 हफ्ते नहीं पढ़ाता था। ये मेरी बुरी आदत है, मैं आपको दोष नहीं दे रहा, लेकिन जब तक हो तो सुनो। देखिए ये अदब की महफिल है, शराब साहब बैठे, देखिए कोई भी सरकार हो, मैं प्रोफेसर रहा हूँ 39 साल की यूनिवर्सिटी का, इसलिए मेरे कहने का हक बनता है। ये काम किसी भी सरकार का है, भाजपा की हो तो, कांग्रेस की हो तो, सपा की हो तो, बसपा की हो तो। देश कैसे खूबसूरत बने ये काम सरकारों का है। सड़कें कैसे सुंदर हो, नदियां कैसे साफ हो, हवाई अड्डे कैसे अच्छे हो, स्कूल कैसे अच्छे बने, ये जिम्मेदारी सरकारों की अपनी कीजिए। लेकिन हिंदुस्तान के आदमी की आदमियत कैसे अच्छी हो ये काम साहित्यकारों का है, गायकों का है। हम अपना काम कर रहे हैं, उनको अपना काम करने दीजिए। सरकार अपना काम करे, हम अपना काम करें। और एक बात और समझ लीजिए, कविताएं कभी भी किसी भी युग में, ना कविता भाजपा होती है, ना कविता सपा होती है, ना कविता कांग्रेस होती है, कविता कोई राजनीतिक पार्टी नहीं होती। कविताएं संस्कृति होती हैं, कविताएं संस्कार होती हैं, कविताएं परंपराएं होती हैं, कविताएं शिष्टता होती है, कविता मर्यादा होती है, कविता देश के उत्थान की सीढ़ी होती है। आप देश के उत्थान की सीढ़ी पर खड़े हो और मेरे साथ उत्थान की तरफ चलो। सुनिए, जहां बंदरों के हाथों में बंदूकें आ जाती हैं, रोटी के बंटवारे में फिर बिल्ली खाई। समझ जाओ तो 2 पंक्ति पढ़ रहा, कल इन पर शोध होगा। उछल तारा जब अंबर को ज्ञान सिखाने लगता है, पूरे तालिबान का इतिहास 2 लाइन में सुनना। उछल तारा जब अंबर को ज्ञान सिखाने लगता है, तो जुगनू चंदा मामा के दोस्त गिनाने लगता है, तो चंदा मामा के जुगनू दोस्त गिनाने लगता है। जैसे छीना छिन जाएगा, इनको केवल अल्प समय का भोग मिलेगा ताजों का, जैसे छीना छिन जाएगा राजमहल सरताजों का। चाहे देर खुदा कर दे लेकिन अंधेर नहीं करता, घायल शेर सवारों को खाने में देर नहीं करता, घायल शेर सवार। और मित्रों करता हूँ, मेरा साथ देना, सुनना और मेरी इस हिम्मत को दाद देना जो मैं कहने जा रहा हूँ। तालिबानी जिनके अब्बा का तुम थे अमेरिका, तालिबानी जिनके अब्बा का तुम थे अमेरिका, इनको रूस से लड़वाने के खाका तुम थे अमेरिका। इनकी ट्रेनिंग इनका पोषण भूल गए क्या अमेरिका, अपनी खुदगर्जी में शोषण भूल गए क्या अमेरिका। तुमको अपने पापों के ही अंक मिले हैं अमेरिका, अपने पाले सांपों के ही डंक मिले हैं अमेरिका, अपने पाले सांपों के ही डंक मिले हैं अमेरिका। आतंकों के साए को तुम हाथ हिलाकर चले गए, जिनका तुमने अंत लिखा था उन्हें जिलाकर चले गए। भोले भाले अफगानों का हृदय तोड़कर चले गए, जहरीले सांपों के घर में दूध छोड़कर चले गए। और तालियां उठाकर एक पंक्ति सुनना, जहरीले सांपों के घर में दूध छोड़कर चले गए। जिस दिन काबुल से अमेरिकी हाथ छूटते देख लिया, हमने दुनिया के दादा का दम टूटते देख लिया, हमने दुनिया के दादा का दम टूटते। मैं दुनिया को बतलाता हूँ अमेरिका की चतुराई, दोहा में ही लिख बैठे थे समझौते की चौपाई। ये समझौता नहीं समर्पण कर बैठे हो अमेरिका, अपनी महाशक्ति का तर्पण कर बैठे हो अमेरिका, अपनी महाशक्ति का। अंतिम लाइन पढ़ रहा हूँ, क्या अमेरिका यूं ही अपने रिश्ते नाते तोड़ गया, अपने हथियारों को हेलीकॉप्टरों को छोड़ गया। सच तो ये है अमेरिका ने बहुत दोगला बेच दिया, भोले भाले अफगानों को तालिबान को बेच दिया, भोले भाले। अब मैं आपको आसान कविता सुनाता हूँ, मुझे क्या कुछ आदमी मुश्किल कविता लेके बैठे। एक सहज सी कविता सुनिए, बहुत सहज। मैंने 19 साल संविधान पढ़ाया है। जब मैं संविधान पढ़ा के घर आता था तो मैं एक बात सोच के परेशान होता था कि इस किताब में जो लिखा है वो तो देश में नहीं होता, और जो देश में हो रहा है वो इस किताब में नहीं लिखा।
पढ़ा कुछ रहा हूँ, हो कुछ रहा है, पढ़ा कुछ रहा हूँ, हो कुछ रहा है, किताब में कुछ लिखा है, हो कुछ रहा है। लखनऊ में एक विधायक की कोठी के सामने एक नेम प्लेट लगी देखी मैंने कुछ दिनों पहले, उस पर लिखा था भोलानाथ पांडे MLA भूतपूर्व विमान अपहरणकर्ता। और ये सत्य घटना है। जब इंदिरा जी गिरफ्तार हुई थी तब 2 लड़कों ने एक हेलीकॉप्टर किडनैप कर लिया था। एक भोलानाथ पांडे थे, उनमें एक देवेंद्र नाथ पांडे थे, दोनों MLA हुए बाद। और उन्होंने अपने नेम प्लेट लगाई कोठी पर। तब मेरे दिमाग में आया उन दिनों की तो कुछ अजीब बात। मैंने एक साधारण सी कविता लिखी, बहुत आसान सी कविता है। हम जो लोग संविधान नहीं पढ़ते, कानून नहीं पढ़े हुए हों, उनको भी कैसे समझाएं। बहुत आसान सी कविता समझना। मेरे सपने में संविधान आ गया एक दिन, अब इन जैसा ही था, कमल जी जैसा। अगर ये सपने में आ जाए तो जो गुजरेगी वही मेरे मन पे गुजरी। संविधान ने आके कहा कि दुखी होते हो तुम, मैं क्या करूं, मुझे राजनीतिकों ने जैसा बना दिया मैं ऐसा हूं। और संविधान ने मुझसे पूछा कि मैं तुम्ही से पूछता हूं, कभी राजनीति ने हमारे साथ कुछ कम दुख दिए हैं हमको? तो पूरी कविता में संविधान बोलता है, मैं कहीं भी नहीं बोल रहा। जिसको कविता समझनी है वो ये समझ ले कि ये संविधान बोल रहा है। संविधान ने कहा कि हम पर जो गुजरी, राजनीति ने जो हमारे साथ किया, नेताओं ने हमारे साथ जो व्यवहार किया, कभी उस पर भी सोच के देखो हम क्या करें। हमारे संविधान में कोई विशेष कमी नहीं है। पूरी दुनिया का सबसे बड़ा संविधान, और पूरी दुनिया में उस समय जहां जहां डेमोक्रेसी थी, जहां जहां जो अच्छा था, हम सब चुरा के लाए और एक अच्छा संविधान बनाया। इसमें कोई दो राय नहीं है, क्योंकि मैंने पढ़ा है, मैं जानता हूं कि उसमें कोई कमी नहीं है। कमी उसकी व्याख्या करने वालों में। अब सुनिए, ऐसे जैसे हमारी तुलसीदास की रामचरितमानस हमारा पूज्य ग्रंथ, अब उसकी परिभाषा कैसे ही कर लो कोई, हम किसी को रोक थोड़ा ही लेंगे। इसलिए बहुत सहज ही करता है। मैं भारत का संविधान हूं, लाल किले से बोल रहा हूं। किसी ने कहा लाल किले से क्यों बोले? मैंने कहा संसद में किसी ने बोलने नहीं दिया, मैं लाल किले क्यों निकल गया? मैं भारत का संविधान हूँ, लाल किले से बोल रहा हूँ। मेरा अंतर मन घायल है, दिल की गांठें खोल रहा हूँ। मैं शक्ति का अमर गर्व हूँ, आजादी का विजय पर्व हूँ। पहले राष्ट्रपति का गुण हूँ, बाबा भीमराव का मन हूँ। मैं बलिदानों का चंदन हूँ, कर्तव्यों का अभिनंदन हूँ। कभी कभी मैं रामायण हूँ, कभी कभी गीता होता हूँ। कभी कभी मैं रामायण हूँ, कभी कभी गीता होता हूँ। रावण वध पर हंस लेता हूँ, दुर्योधन हट पर रोता हूँ। मैं भारत का संविधान हूँ, लाल किले से बोल रहा हूँ। जब मैं ये लाइन पढ़ा करूँ, मैं भारत का संविधान हूँ, लाल किले से बोल रहा हूँ, तब ताली बजा दिया करो। इससे पता लगेगा कि तुम्हारी समझ में आ रहा है, और पड़ोसी को पता लगेगा कि तुम्हारी समझ में आ रहा है। तालियां कोई सब समझ के थोड़ा बजाते हैं, इसलिए भी बजाते हैं कि पड़ोसी ये समझे कि आपकी समझ में आ गया। अब देखता हूँ इसका प्रयोग कैसे करते हैं आप। कभी कभी मैं रामायण, कभी कभी मैं रामायण हूँ, कभी कभी गीता होता हूँ। रावण वध पर हंस लेता हूँ, दुर्योधन हट पर रोता हूँ। मैं भारत का संविधान हूँ, लाल किले से बोल रहा हूँ। ये मेरे वादे समता के हैं, क्या है संविधान में और हुआ क्या? मेरे वादे समता के हैं, दीन दुखी से ममता के हैं। कोई भूखा नहीं मरेगा, कोई आंसू नहीं बहेगा। मेरा मन क्रंदन करता है जब कोई भूखा मरता है। मैं जब से आबाद हुआ हूँ, समर्थन करें तो पूरा सदन जी भर के करना। मैं जब से आबाद हुआ हूँ, अपनों से बर्बाद हुआ हूँ। मैं ऊपर से हरा भरा हूँ, मैं ऊपर से हरा भरा हूँ। संसद में 100 बार मरा हूँ। मैं भारत का संविधान हूँ, लाल किले से बोल रहा हूँ। मैं भारत का संविधान, मैंने तो उपहार दिए हैं, मौलिक भी अधिकार दिए हैं। धर्म कर्म संसार दिया है, जीने का अधिकार दिया है। सबको भाषण की आजादी, कोई भी बन जाओ गांधी। यहाँ से शुरू होती है कविता। लेकिन तुमने उपचारों का, मुझमें लिखे अधिकारों का ये कैसा उपयोग, पकड़ना पा। मुझमें लिखे अधिकारों का, इसके लिखे उपचारों का ये कैसा उपयोग किया है। मैंने तो समता सौंपी थी, तुमने फर्क व्यवस्था कर दी। मैंने न्याय व्यवस्था दी थी, तुमने नर्क व्यवस्था कर दी। हर मंजिल फैली कर डाली, हर मंजिल फैली कर डाली। गंगा भी मैली कर डाली।
हर मंजिल थैली कर डाली, गंगा भी मैली कर डाली, हासिल का विस्फोट हो गया। न्याय व्यवस्था भी रोती है, अगली पंक्ति ताली मांगती है। न्याय व्यवस्था भी रोती है, गुंडों के घर में सोती है। न्याय व्यवस्था भी रोती है, गुंडों के घर में सोती है। पूरे कांप रहे आंखों से, राजा डरता है प्यादों से। गांधी को गाली मिलती है, डाकू को ताली मिलती है। क्या आपराधिक चलन किया है, क्या आपराधिक चलन किया है, मेरा भी अपहरण किया है। मैं भारत का संविधान हूँ, लाल किले से मैं भारत का संविधान हूँ, लाल किले से। कविता की बहुत संवेदनशील पंक्ति पढ़ता हूँ और आपके सामने सच झुकाता हूँ, मानता हूँ कि आप सचमुच अच्छे श्रोता हैं। रविंद्र जी, अगर आप इस कविता की मांग करते हैं तो निश्चित रूप से आपको भीतर बैठा हुआ एक साहित्य प्रेमी ही आपको देश का बहुत बड़ा गायक बनाए हुए हैं, हम ऐसा महसूस करते हैं। 4 लाइन सुनना साहब, कविता की सर्वाधिक संवेदनशील पंक्तियां। मेरा भी अपहरण किया है, मैं भारत का संविधान हूँ, लाल किले से बोल रहा हूँ। मैं चोटिल हूँ, छत विक्षत हूँ, और कितना रोए संविधान। मैं चोटिल हूँ, छत विक्षत हूँ, मैंने यूं आघात सहा है, जैसे घायल पड़ा जटायु, हारा थका करहा रहा है। जैसे घायल पड़ा जटायु, हारा थका करहा रहा है। जिंदा हूँ या मरा पड़ा हूँ, जिंदा हूँ या मरा पड़ा हूँ, अपनी नब्ज टटोल रहा हूँ। मैं भारत का संविधान हूँ, लाल किले से बोल रहा हूँ। मैं भारत का संविधान हूँ। मेरे बदकिस्मत लिखे हैं, मैंने काले दिन देखे हैं। मेरे बदकिस्मत लिखे हैं, मैंने काले दिन देखे हैं। मेरे भी जज्बात जले हैं, जब दिल्ली गुजरात जले हैं। हिंसा गली गली देखी है मैंने, रेल गली देखी है। संसद पर हमला देखा है, अक्षरधाम जला देखा है। मैं दंगों में चला पड़ा हूँ, आरक्षण से चला पड़ा हूँ। मुझे निठारी नाम मिला है, खूनी नंदी ग्राम मिला है। माथे पर मजबूर लिखा है, सीने पर सिंदूर लिखा है। गर्दन पर जो दाग लिखा है, ये लश्कर का नाम लिखा है। मैं भारत का संविधान हूँ, लाल किले से बोल रहा हूँ। मैं भारत का संविधान हूँ, मैं भारत का संविधान हूँ। वर्दी की पड़ताल देखकर, नाली में कंकाल देखकर, मेरे दिल पर क्या बीती है, जिसमें संप्रभुता जीती है। जब खुद को जलते देखा है, ध्रुव तारा चलते देखा है। जब खुद को जलते देखा है, ध्रुव तारा चलते देखा है। कोई खिड़की नहीं खोलता, आंसू भी कुछ नहीं बोलता। अब आतंकों का दौर खड़ा है, आंसू भी कुछ नहीं बोलता। कोई खिड़की नहीं खोलता। मुझे याद नहीं आ रही। मेरे तन, अंतिम पंक्तियां पढ़ रहा हूं। मेरे तन में अपमानों के भाले, बहुत शुद्ध कविता की पंक्तियां सुनो। मेरे तन में अपमानों के भाले ऐसे गड़े हुए हैं, जैसे सरसैया के ऊपर भीष्म पितामह पड़े हुए हैं। जैसे सरसैया के ऊपर भीष्म पितामह पड़े हुए हैं। मुझको धृष्ट राष्ट्र के मन का, मुझको धृष्ट राष्ट्र के मन का गोरख धंधा बना दिया है। पट्टी बांधे माँ गंधारी जैसा अंधा बना दिया है। पट्टी बांधे माँ गंधारी जैसा अंधा बना दिया है। मेरे पहरेदारों ने ही पद में गोए ऐसे काटे। मेरे मन से मेरी कविता की सबसे सुंदर पंक्ति है, समझ जाओ तो ताली उठा देना। मेरे पहरेदारों ने ही, मेरे पहरेदारों ने ही पथ में गोए ऐसे काटे, जैसे कोई बेटा बूढ़ी माँ को मार गया हो जाते। जैसे कोई बूढ़ा बेटा माँ को मार गया हो जाते। छोटे कद के अवतारों ने मुझको बौना समझ लिया है, अपनी अपनी खुदगर्जी के लिए खिलौना समझ लिया है। मैं लहू में लथपथ होकर जनपद हर पथ ढोल रहा हूँ। शायद नया खून जागेगा, इसीलिए मैं खोल रहा हूँ। मैं भारत का संविधान हूँ, लाल किले से। देखिए, मैं अपने जीवन की सबसे अच्छी कविता पढ़ता हूँ। मैंने करगिल के शहीदों पर एक छोटा सा गीत लिखा है। मैं गीतकार नहीं हूँ, गीत मेरी विधा नहीं है, चीखना चिल्लाना ही मेरी विधा है। मैंने अब तक जो गाया है रविंद्र जी, ये मेरे आंसू की आग है। मैं एक कविता में अपनी आग के आंसू गाना चाहता हूँ। 5 मिनट कुल मांगता हूँ आपसे, 5 मिनट बस। करगिल के शहीदों पर मैंने कविता लिखी है। मैं मेरठ कॉलेज में जहाँ पढ़ाता था, वहाँ का एक बेटा शहीद हुआ था करगिल के युद्ध में, कैप्टन मनोज तलवार। जिस दिन उसका पार्थिव शरीर सेना लेकर आई,
मैं भी गया अंतिम दर्शन करने, लेकिन बहुत भीड़ थी, मैं अंतिम दर्शन तो नहीं कर पाया। भीड़ में पीछे चलते चलते मैंने भीगी आंखों से कविता लिखी। उससे पहले एक बात बोलता हूँ, भगवान राम हमारे रक्षक देवता है। हम सनातन धर्म में पैदा हुए तो हम मानेंगे ही, भगवान राम हमारे रक्षक देवता है, भगवान कृष्ण हमारे रक्षक देवता है। लेकिन साहब मुझे माफ करना, मैं ये कहूँगा वो मैंने नहीं देखे, ना मैंने भगवान राम देखे, ना मैंने भगवान कृष्ण देखे। लेकिन मैंने जो अपने रक्षक देवता देखे हैं, ये वो हैं जो वर्दी पहनकर सीमा पर देश की रक्षा के लिए खड़े हैं। मेरी नजरों में ये रक्षक देवता है देश के। उनसे बड़ा त्याग, उनसे बड़ा कठिन जीवन किसी का भी नहीं। आप कल्पना करो -48 में खड़े, +48 में खड़े। वो सबसे अच्छा मेरी कविता ये, मैं इस परिवार का, गोदारा परिवार का मैं बहुत बहुत आभारी हूँ। भाई पवन जी और भाई श्याम जी, मेरा तो पहली बार ही परिचय हुआ है, मैं नहीं जानता था कि वो इतना बड़ा काम है कर। और अब मुझे पहली बार ये यकीन हो रहा है कि जाट भी ऐसा काम कर लेते हैं जिसमें केवल नहीं, हमारे यहाँ उधर ऐसी परंपरा है। तो मैं पढ़ लिख के बोले अच्छा जाट भी पढ़ लिखे, ऐसा मान लिया गया था कि एक विशेष वर्ग का ये अधिकार है। लेकिन अब सब ग्लोबल, सब बराबर हो गए। कविता सुनिए मन से, मेरी एक अच्छी कविता है। मैं ताली चाहे मत बजाना, लेकिन मन से सुन लीजिए बस। ये मेरी आग के आंसू हैं, आंसू की आग में चिल्ला सकता हूँ, आग के आंसू नहीं चिल्ला सकता। अच्छा लगे तो ताली बजाइएगा। मैं केशव का 5 जन्म भी गहन मौन में खोया हूँ, मैं केशव का 5 जन्म भी गहन मौन में खोया हूँ। उसमें मैं केशव का 5 जन्म भी गहन मौन में खोया हूँ। उन बेटों की याद कहानी लिखते लिखते रोया हूँ, उन बेटों की याद कहानी लिखते लिखते रोया हूँ। जिस माथे की कुमकुम बिंदी वापस लौट नहीं पाई, चुटकी झुमके पायल ले गई कुर्बानी के यमराई। कुछ बहनों की राखी जल गई है बर्फीली घाटी में, बेटी के गठबंधन मिल गए हैं करगिल की माटी में। पर्वत पर कितने सिंदूरी सपने दफन हुए होंगे, विष बसंतों के मधुमासी जीवन हवन हुए होंगे। टूटी चूड़ी धुला महावर रूठा कंगन हाथों का, कोई मोल नहीं दे सकता बसंती जज्बातों का, कोई मोल। टूटी चूड़ी धुला महावर रूठा कंगन हाथों का, कोई मोल नहीं दे सकता बसंती जज्बातों का। जो पहले पहले चुंबन के बाद राम पर चला गया, एक पल एहसास मेरे साथ जीना। जो पहले पहले चुंबन के बाद राम पर चला गया, नई दुल्हन की सेज छोड़कर युद्ध काम पर चला गया। उसको भी मीठी नींदों की करवट याद रही होगी, खुशबू में डूबी यादों की सलवट याद रही होगी, खुशबू में डूबी यादों की सलवट। और श्रद्धेय सराफ जी ने अपने जीवन की सबसे अच्छी पंक्ति पढ़ने जा रहा। कल्पना करना जो मैं कह रहा हूँ, इससे अच्छा मैंने जीवन भर कभी कुछ नहीं लिखा। एक ही पंक्ति का कवि हूँ मैंने जीवन में केवल एक पंक्ति अच्छी लिखी है। कहता हूँ कि मैं एक पंक्ति का कवि हूँ। आपका बहुत प्यार मिल गया और मैंने एक लाइन और लिख दी तो मैं घोषणा कर दूंगा मैं भी कवि हो गया। मैं जीवन की सबसे अच्छी पंक्ति इस परिवार को सौंपता हूँ, इस संस्था को सौंपता हूँ, डॉगमा सॉफ्ट लिमिटेड को सौंपता हूँ। उनको भी मीठी नींदों की करवट याद रही होगी, खुशबू में डूबी यादों की सलवट याद रही होगी। उन आंखों की 2 बूंदों से 7 सागर हारे हैं, उन आंखों की 2 बूंदों से 7 सागर हारे हैं। जब मेहंदी वाले हाथों ने मंगलसूत्र उतारे हैं, जब मेहंदी उन आंखों की 2 बूंदों से 7 सागर हारे हैं। जब मेहंदी वाले हाथों ने मंगलसूत्र उतारे हैं। गीली मेहंदी रोई होगी छुपके घर के कोने में, ताजा काजल छूटा होगा चुपके चुपके रोने में। जब बेटे की अर्थी आई होगी सोने आंगन में, शायद दूध उतर आया हो बूढ़ी माँ के दामन में, शायद दूध उतर आया हो बूढ़ी। वो विधवा पूरी दुनिया का बोझा सर ले सके
कंधा नहीं देते। भरतपुर के पास एक गांव अजान राजस्थान में, वहां का एक बेटा शहीद हुआ था वीरेंद्र सिंह। ये कल्पना नहीं, सत्य घटना है। जब सेना पार्थिव शरीर लेकर आई वीरेंद्र सिंह का, तो उनकी पत्नी ने गांव वालों की मर्जी के खिलाफ, अफसरों की मर्जी के खिलाफ शादी के दिन के कपड़े पहने और अपने पति की अर्थी को शमशान घाट तक कंधा दिया। ये दुनिया की पहली घटना थी। मैंने एक लाइन लिखी है साहब, प्यार से सहेजना, उसको मैंने केवल एक लाइन लिखी। मैं उस देवी के अभिनंदन समारोह में गया हुआ, गायत्री देवी नाम है उनका। सुन, जब बेटे की अर्थी आई होगी सोने आंगन में, शायद दूध उतर आया हो बूढ़ी माँ के दामन में। वो विधवा पूरी दुनिया, कल्पना देखी मैंने क्या लिखी। जब बेटे की अर्थी आई होगी सोने आंगन में, शायद दूध उतर आया हो बूढ़ी माँ के दामन में। वो विधवा पूरी दुनिया का बोझा सर ले सकती है, वो विधवा पूरी दुनिया का बोझा सर ले सकती है, जो अपने पति की अर्थी को भी कंधा दे सकती है, जो अपने पति की अर्थी को भी कंधा दे सकती है। मैं ऐसी हर देवी के चरणों में शीश झुकाता हूँ, इसीलिए मैं कविता को हथियार बनाकर गाता हूँ, इसीलिए मैं कविता को हथियार बनाकर गाता हूँ। जिन बेटों ने पर्वत काटे हैं अपने नाखूनों से, 6 लाइन पढ़ता हूँ सेना पर, रोज सबूत मांगते हैं उनसे लोग। इस देश की राजनीति का स्तर इतना गिर गया, सीमा पर मरने वाले बेटों से भी सबूत मांगते हो, तुमने कुछ किया है कि नहीं किया। कभी पुलवामा का सबूत दो, कभी एयर स्ट्राइक का सबूत दो, कभी सर्जिकल स्ट्राइक का सबूत दो, इस बात का सबूत दो कि तुम वहां हो। बारे नेता सुनना मन से, जो सैनिक सीमा रेखा पर ध्रुव तारा बन जाता है उसको, जिन बेटों ने पर्वत काटे हैं अपने नाखूनों से, उनकी कोई मांग नहीं है दिल्ली के कानूनों से, उनकी कोई मांग नहीं है दिल्ली के कानूनों से। जो सैनिक सीमा रेखा पर ध्रुव तारा बन जाता है, उस कुर्बानी के दीपक से सूरज भी शर्माता है। गरम दहानों पर तोपों के जो सीने अड़ जाते हैं, उनकी गाथा लिखने को अंबर छोटे पड़ जाते हैं, उनके लिए हिमालय कंधा देने को झुक जाता है, कुछ पल को सागर की लहरों का गर्जन रुक जाता है। उस सैनिक के शव का दर्शन तीरथ जैसा होता है, चित्र शहीदों के मंदिर की मूरत जैसा होता है, चित्र शहीदों का मंदिर की। क्या ये देश उन्हीं का है जो सीमा पर मर जाते हैं, क्या ये देश उन्हीं का है जो सीमा पर मर जाते हैं, अपना खून वहां पर टीका सरहद पर कर जाते हैं। कोई युद्ध वतन की खातिर सबको लड़ना पड़ता है, संकट की घड़ियों में सबको सैनिक बनना पड़ता है। जो भी कौम वतन की खातिर मरने को तैयार नहीं, उसकी संतति को आजादी जीने का अधिकार नहीं, उसकी संतति को आजादी। अंतिम 4 लाइन पढ़ता हूँ, 4थी लाइन, जो समझ जाओ वो ताली बजा देना, जो ना समझे वो ज्यादा ताली बजा देना। मैं प्रणाम करता हूँ, 4 लाइन सुनना। सैनिक अपने प्राण गवा, लेकिन समझ के जो बजाएंगे जान जाऊंगा कितने समझ के बजा रहे हैं, कितने ऐसे ही बजा रहे हैं। मैंने लाइन बहुत अच्छी लिखी है, बहुत गुस्सा किया था मैंने। मेरे घर में नेता बहुत हैं, सराफ साहब मुझे डांटते बहुत, अब मैं उनके आगे कुछ बोल नहीं सकता, पीटे। तो मैंने एक ऐसी लाइन लिखी कि जिससे ज्यादा सख्त नेताओं से कुछ कहा नहीं जा सकता, और इतनी चालाकी से लिखी कि वो सामने बैठे हो तो उनकी समझ में ना आए, समझ में भी आए तो इतनी देर में आए जब तक मैं निकल लूं। सबूत देता हूँ, 4 लाइन सुनना, विदा लेता हूँ मैं कमल जी आपसे, इस परिवार से, बदारा परिवार से, सबसे, सराफ साहब से, रविंद्र भाई आपसे भी। मुझे नहीं जाना होता तो ऐसा कार्यक्रम में तो आप समझते मैं किसी और को सुनाने देता, नहीं सुना, अंतिम सुने। सैनिक अपने प्राण गवा कर देश बड़ा कर जाते हैं। 4थी पंक्ति ठीक लगे तो बहुत तालियों से विदा करना। सैनिक अपने प्राण